नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 31 अगस्त 2025, दिन रविवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 31 अगस्त की। आज के इतिहास में 31 अगस्त की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1919 की। 31 अगस्त 1919 को साहित्य जगत की महान लेखिका और कवयित्री अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था। वे पंजाबी और हिंदी साहित्य की सबसे प्रख्यात हस्तियों में गिनी जाती हैं। अमृता प्रीतम की रचनाओं में प्रेम, पीड़ा, बंटवारे का दर्द और मानवीय संवेदनाओं की गहराई झलकती है। उनकी कविता अज आखा वारिस शाहनू ने उन्हें अमर कर दिया, जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को बेहद मार्मिक रूप से व्यक्त किया। उपन्यास, कहानियों और आत्मकथाओं रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज की सच्चाइयों को सामने रखा। अमृता प्रीतम को उनकी अद्वितीय साहित्यिक सेवाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले। वे भारतीय साहित्य की वह सशक्त आवाज थी जिसने महिलाओं की भावनाओं और संवेदनाओं को बेबाकी से अभिव्यक्ति दी। अमृता प्रीतम का नाम आज भी साहित्य प्रेमियों के हृदय में अमिट रूप से अंकित है। अब बात करते हैं साल 1991 की। 31 अगस्त 1991 का दिन सोवियत संघ के विघटन के इतिहास में अहम माना जाता है। इसे दिन उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इस ऐतिहासिक निर्णय ने न सिर्फ इन दोनों देशों की राजनीतिक पहचान को नया रूप दिया, बल्कि सोवियत संघ के टूटने की प्रक्रिया को भी और तेज कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद दोनों देशों ने अपनी संप्रभुता को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई। धीरे धीरे उन्होंने अपने संविधान बनाए, लोकतांत्रिक ढांचे की ओर कदम बढ़ाए और वैश्विक संगठनों के सदस्य बने। आर्थिक दृष्टि से भी दोनों देशों ने नई नीतियां अपनाई और अपनी सांस्कृतिक विरासत तथा प्राकृतिक संसाधनों को आधार बनाकर विकास का मार्ग चुना। आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मध्य एशिया की राजनीति और संस्कृति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह घटना शीत युद्ध के बाद बदलते विश्व परिदृश्य और वैश्विक शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती है। अब बात करते हैं साल 1993 की। 31 अगस्त 1993 का दिन पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों के इतिहास में बेहद अहम साबित हुआ। इसी दिन रूस ने लिथुआनिया से अपने आखिरी सैनिकों की वापसी की, जिससे इस देश की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से स्थापित हुई। सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद लिथुआनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन रूसी सैनिकों की मौजूदगी उसकी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह बनी हुई थी। वहीं 31 अगस्त 1993 को रूसी सेना की पूरी तरह वापसी ने लिथुआनिया को वास्तविक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाया। यह ऐतिहासिक घटना न केवल लिथुआनिया की आजादी का प्रतीक बनी, बल्कि शीत युद्ध के बाद बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों की दिशा भी तय की। अब बात करते हैं साल 2008 की। 31 अगस्त 2008 का दिन जम्मू कश्मीर के हालिया राजनीतिक इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण रहा। इसी दिन अमरनाथ भूमि विवाद का समाधान हुआ, जिसने कई सप्ताहों तक घाटी और जम्मू क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया था। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया। घाटी में इसका विरोध हुआ, जबकि जम्मू क्षेत्र में व्यापक आंदोलन और बंद आयोजित किए गए। लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और राजनीतिक गतिरोध के बाद 31 अगस्त 2008 को सरकार ने इस विवाद को सुलझा लिया। इस समझौते ने न केवल शांति बहाली की दिशा में कदम बढ़ाया, बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। यह घटना इस बात का प्रतीक बनी कि संवाद और समझौते के जरिए जटिल मुद्दों का समाधान संभव है। अब बात करते हैं साल 2020 की। 31 अगस्त 2020 का दिन भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के लिए बेहद दुखद रहा। इसी दिन देश ने अपने अनुभवी नेता और भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को खो दिया। वे न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि एक विद्वान, प्रखर वक्ता और भारतीय राजनीति के चाणक्य के रूप में भी जाने जाते थे। प्रणब मुखर्जी ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालयों का नेतृत्व किया और कठिन समय में देश की नीतियों को दिशा दी।
वे अपने संतुलित निर्णयों और गहरी समझ के लिए सभी राजनीतिक दलों में समान रूप से सम्मानित थे। 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत किया। उनके निधन ने भारतीय राजनीति में एक ऐसी रिक्तता छोड़ दी जिसे भरना आसान नहीं है। अंत में बात कर लेते हैं कि 31 अगस्त को नराली पूर्णिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे कोकोनट डे के नाम से भी जाना जाता है। नराली पूर्णिमा, जिसे कोकोनट डे भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी तटीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गोवा में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से मछुआरा समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन समुद्र की पूजा की जाती है और नारियल अर्पित करके समुद्र देवता से सुरक्षा और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। यह उत्सव श्रावण पूर्णिमा के दिन पड़ता है और समुद्र में मछली पकड़ने के नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। नारियल, जो पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, समुद्र को अर्पित करके मछुआरे सुरक्षित यात्रा और भरपूर मछली की कामना करते हैं। यह दिन समुदाय, आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का सुंदर उदाहरण है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।